नमस्कार दोस्तों, जेएस वायु गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो 19 सितंबर को परीक्षा है, प्रवक्ता परीक्षा। तो हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट की जो महत्वपूर्ण सीरीज है उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनकी एक महत्वपूर्ण सीरीज आज हम डाल रहे हैं, जो कि जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ ही एलटी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में एलटी ग्रेड की भर्ती भी आने वाली है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति हुई आर्कियन टाइम में, प्रोटीरोजोइक समय में, ऑर्डोविशियन समय में, सिल्यूरियन समय में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आर्कियन समय में। आर्कियन समय में यानी आर्कियोजोइक टाइम में ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक भाजी से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। शाक भाजी से संबंधित विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो इसमें से, इन तीनों में से इसका कोई भी आंसर नहीं है। हॉर्टिकल्चर में भी नहीं करते शाक भाजी का, सेरीकल्चर में रेशम का करते हैं, सिल्वीकल्चर इसमें भी नहीं करते। तो इन तीनों में से इसका कोई भी आंसर ठीक नहीं है। नेक्स्ट, विलियमसोनिया सीवर्डियाना, विलियमसोनिया सीवर्डियाना पाया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों जुरेसिक पीरियड। क्या? जुरेसिक पीरियड। जुरेसिक पीरियड में विलियमसोनिया सीवर्डियाना पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो किस फेज में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एस के टाइम, यानी कि एस फेज में माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और हम जानते हैं G1 G2 में क्या होता है? आरएनए एवं प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एनएडी और एफएडी होते हैं, क्या होते हैं? कोएंजाइम, एपोएंजाइम, होलोएंजाइम, प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कोएंजाइम, यानी कि एनएडी और एफएडी होते हैं कोएंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एटीपी का एक मॉलिक्यूल कितनी मात्रा में ऊर्जा देता है? तो एटीपी के एक मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7.3 किलो कैलोरी, यानी कि ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोजीन कारक हैं, यानी कि ऑन्कोजीन जो होते हैं वो फैक्टर होते हैं, किसके होते हैं? ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन जो कारक होते हैं वो होते हैं कैंसर के। किसके होते हैं? कैंसर के। आप लोग जानते हो कुष्ठ रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक यानी टीबी भी उससे बैक्टीरिया से होती है। तो ऑन्कोजीन का जो कारक है वो है कैंसर के कारक होते हैं ऑन्कोजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विषाणु के प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं? आप लोग जानते हो जो वायरस का जो बाहर वाला प्रोटीन कोट है उसे क्या बोलेंगे हम? कोस्मिड बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे, कैप्सोमिर बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्सिड। विषाणु का जो प्रोटीन कोट है उसे हम कैप्सिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जेनरा प्लांटेरम पुस्तक लिखी थी। तो जेनरा प्लांटेरम जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी बेंथम एंड हुकर ने। किसने लिखी थी? बेंथम और हुकर ने। लीनियस ने, आप लोग जानते हो लीनियस ने क्या लिखा था? स्पीच प्लांटेरम लिखी थी। सिस्टेमा नेचुरल लिखी थी। हाचिंसन ने भी लिखी थी। तो बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जेनरा प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एमेनिटा से कौन सा पदार्थ विषैला होता है? यानी कि एमेनिटा एक फंगी का नाम है
और उस फंगी से कौन सा विषैला पदार्थ निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ्लाटॉक्सिन। क्या, मेरे साथ बोलो पैटिल वालों, एफ्लाटॉक्सिन। क्या बोला मैं, एफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गन्ने की लाल सड़न की बीमारी होती है। क्या गन्ने की लाल सड़न की बीमारी होती है। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन किसके द्वारा होता है, ये होता है कोलोटाइकम फलकेटम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कोलोटाइकम फलकेटम के द्वारा। गन्ने का लाल सड़न रोग जो होता है कोलोटोटाइकम फलकेटम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोमस फैसिकुलेटम एक उदाहरण है। क्या, ग्लोमस फैसिकुलेटम एक उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परजीवी फंगी का। किसका, परजीवी फंगी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइकोएरिथीन मिलता है, तो फाइकोएरिथीन दोस्तों किस में मिलता है, सारगासम में, ऊडोगोनियम में, क्लोरेला में, पॉलीसाइफोनियम में। तो हम जानते हैं फाइकोएरिथीन जो पिगमेंट मिलता है वो रेड एल्गी में मिलता है। किसमें, रेड एल्गी में। और इसमें रेड एल्गी कौन सी है, पॉलीसाइफोनियम। तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्लेकिया स्टेज पाई जाती है, प्लेकिया अवस्था पाई जाती है किसमें पाई जाती है, स्पाइरोगायरा में, बाल बॉक्स में, यूलोथ्रिक्स में, क्लेमाइडोमोनास में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉल बॉक्स में। किसमें, बॉल बॉक्स में प्लेकिया अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा शैवाल सिंजूस्पोर बनाता है, कौन सा सिंजूस्पोर बनाता है, कौन सी एल्गी बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब पहला, बाउचेरिया में सिंजूस्पोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा मोस है, मोस यानी ब्रायोफाइट्स में। तो इसका जो सबसे बड़ा जो मोस होता है वो होता है डाउसोनिया, डाउसोनिया होता है सबसे बड़ा मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा टेरिडोफाइट स्वर्ण का सूचक है, यानी कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जो सोना जो धातु होती है उसका इंडिकेशन देता है। तो इसमें सोने का इंडिकेशन करने वाला जो टेरिडोफाइट है वो है इक्विसेटम। क्या है, इक्विसीटम, इक्विसीटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सोरोफोर पाया जाता है, क्या, सोरोफोर पाया जाता है। तो सोरोफोर जो पाया जाता है वो पाया जाता है मार्सिलिया में। किसमें पाया जाता है, मार्सिलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा टेरिडोफाइट मृदा से आर्सेनिक का अवशोषण करता है, यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा टेरिडोफाइट है जो ज़मीन से आर्सेनिक का एब्जॉर्प्शन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, टेरिस। टेरिस ज़मीन से आर्सेनिक का एब्जॉर्प्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइकेट का युग कहलाता है, किसका युग कहलाता है, साइकेट का युग कहलाता है। तो साइकेट का जो युग कहलाता है वो कहलाता है जुरेसिक। जुरेसिक पीरियड को साइकेट का युग कहते हैं। एज ऑफ साइकेट क्या है, जुरेसिक पीरियड। क्या है, जुरेसिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गतिशील पक्षामिकाय शुक्राणु पाए जाते हैं, यानी कि मोटाइल सीलिएटेड स्पर्म किसमें पाए जाते हैं, मोटाइल सीलिएटेड स्पर्म किसमें पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, गिंगो बाइलोवा में मोटाइल सीलिएटेड स्पर्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक कोडोन है, आरंभिक का मतलब जो शुरू करता हो, आरंभिक कोडोन है। तो इसमें से आरंभिक जो कोडोन है वो है AUG। क्या, AUG। फर्स्ट आंसर ठीक है। और ये जो UAG है इसे अंबर कहते हैं। ये भी आया था TGT PGT में, अभी जो हुई है TGT PGT की परीक्षा, PGT उसमें आया था UAG, तो इसे अंबर कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। DHU भुजा पाई जाती है। तो DHU जो भुजा पाई जाती है वो पाई जाती है tRNA में। किस में पाई जाती है, tRNA में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइनोफेज है? तो साइनोफेज का मतलब आप जानते हैं जो साइनोफाइसी एल्गी को खाता हो, ऐसा वायरस। तो ऐसा वायरस जो साइनोफाइसी क्लास के एल्गी पर रहता है उन्हें साइनोफेज कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा LPP1। LPP1 जो है एक साइनोफेज है। और एस्टेरा क्या है? एस्टेरा आप जानते हैं एक प्रोटीन है। SV40 क्या है? ये भी एक वायरस है। और 5×174 क्या है? 5×174 क्या है? एक सिंगल DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस है ये 5×174। आप जानते हो जो DNA होता, DNA वाले वायरस में जो DNA होता है वो जनरली डबल स्टैंडर्ड होता, लेकिन 5×174 में सिंगल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नग्न DNA होते हैं, यानी नेक्ड DNA होते हैं, किस में होते हैं? एडिनो वायरस में। किस में होते हैं? एडिनो वायरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, TRP ओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन्स होते हैं? यानी TRP ओपेरॉन में कितने स्ट्रक्चरल जीन होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, यानी 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। नेक्स्ट, हाइब्रिडोमा का बनना एक उदाहरण है। तो हाइब्रिडोमा का बनना किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर होगा 2, कोशिका क्लोनिंग का। किसका? कोशिका क्लोनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की लीडरशिप किसने की थी? कौन हेड था? इसका करेक्ट आंसर होगा C, यानी 3 नंबर वाटसन। वाटसन जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लीडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। CC एक क्लोन की हुई, यानी CC एक क्लोन है, वो क्लोन किसका है? तो CC क्लोन है बिल्ली का, कैट का। ऐसे याद करना, C से कैट, तो CC जो क्लोन है वो बिल्ली है, बिल्ली का क्लोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सोरोसिस पाया जाता है, सोरोसिस पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं सोरोसिस किस में पाया जाता है? मोरस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मोरस में। मोरस क्या होता है? सहतूत। सहतूत में सोरोसिस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लौंग होती है, तो लौंग क्या होती है? बीज होता है, फल होता है, बिना खिली पुष्प कलिकाएँ होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा, बिना खिली पुष्प कलिकाएँ, यानी कि अनओपन्ड फ्लोरल बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बास्ट रेसे पाए जाते हैं। तो बास्ट रेसे पाए जाते हैं किसमें? एगेम में, मूसा में, कोरकोरस में, कोकोस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कारकोरस कैप्सुलेरिस। कारकोरस में बास्ट रेसे पाए जाते हैं, यानी कारकोरस कैप्सुलेरिस नामक प्लांट से बास्ट रेसे प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक NADH2 के ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन से मिलते हैं, यानी कितने ATP मिलते हैं एक NADH2 के ऑक्सीडेशन से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 ATP हमें एक NADH2 के ऑक्सीडेशन से मिलते हैं। नेक्स्ट, C4 पौधों में CO2 का सेकेंडरी ग्राही होता है। C4 पौधों में CO2 का जो द्वितीयक ग्राही होता है वो कौन सा होता है? वो होता है RUBP। क्या होता? RUBP। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C4 प्लांट्स जो होते हैं उनमें CO2 का जो द्वितीयक ग्राही होता है वो होता है RUBP। और जो फर्स्ट होता है वो होता है PEP। फर्स्ट PEP और सेकेंडरी RUBP। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रकाश श्वसन के लिए कौन सा कोशिकांग शामिल होता है? प्रकाश श्वसन यानी कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनलीज इंक्लूड होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा, परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम फोटो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आपने देखी होगी इसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। O2 का उत्पन्न होना सीधे तौर से संबंधित है,
यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका प्रोड्यूस होना इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर पीएस फर्स्ट से, पीएस सेकंड से, फाइटोक्रोम से, फाइकोसाइनिन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, पीएस सेकंड से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जल का अपघटन होता है, पानी टूट जाता है H2O2 में, तो O2 का निकलना जो है पीएस सेकंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब ईस्ट कोशिका श्वसन करती है तब एटीपी बनते हैं, यानी कि जब जो फंगल सेल है जब रेस्पिरेशन करती है, रेस्पिरेशन, तब एटीपी कितने बनते हैं? कितने बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसकी छाल से भोजपत्र प्राप्त होता है? तो भोजपत्र प्राप्त होता है फाइकस से, बेटुला से, सिनकोना से, डल्विडिया शिशु से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटुला यूटिलिस से। बेटुला यूटिलिस की छाल से भोजपत्र प्राप्त होता है। सिनकोना ऑफिसिनेल आप जानते हो, डल्विडिया शिशु को भी आप जानते हो, सीसम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। तो बेलाडोना जो औषधि प्राप्त होती है वो लीफ से प्राप्त होती है, पत्तियों से प्राप्त होती है, लेकिन किसकी? वो राउफोलिया से, टेक्सस से, कैनाबिस से, एट्रोपा से। तो बेलाडोना जो मेडिसिन प्राप्त होती है वो एट्रोपा से प्राप्त होती है, एट्रोपा की लीफ से, पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी स्पीसीज द्विगुणित है? यानी कि बीट जो है उसकी कौन सी स्पीसीज डिप्लॉयड होती है? तो गेहूं की जो स्पीसीज है जो कि डिप्लॉयड होती है उसका नाम है ट्रिटिकम मोनोकम। क्या है? ट्रिटिकम मोनोकम। और ये सेकंड नंबर पर जो ट्रिटिकम ड्यूरम, ये टेट्राप्लॉइड है। कौन सी है? टेट्राप्लॉइड है। लेकिन उसने पूछा है कि कौन सी स्पीसीज डिप्लॉयड है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी ट्रिटिकम मोनोकोकम एक डिप्लॉयड स्पीसीज होती है गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियल नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसकी प्रेजेंस में बढ़ जाता है? तो राइजोबियल नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसकी उपस्थिति में बढ़ जाएगा? इसका सही आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व में कितने महाविविधता वाले केंद्र हैं? यानी वर्ल्ड में कितने मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले सेंटर हैं, महाविविधता? तो इसका सही आंसर तो 17 है, 17, लेकिन यहाँ 17 दिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, यानी 20 सेंटर मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है? उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है? तो आप जानते हो कि जिम कॉर्बेट कहाँ है? ये तो उत्तराखंड में है। और कान्हा कहाँ है? कान्हा मध्य प्रदेश में है। और सारिस्का तो अलवर ज़िले में है, राजस्थान के। और दुधवा जो है ये ही उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कृत्रिम धमनी बनी होती है, यानी आर्टिफिशियल जो आर्टरी बनी होती है वो किसकी बनी होती है? आर्टिफिशियल आर्टरी का यूज आजकल जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो खूब करते हैं, तो वो बनती है डेक्रोन की। किसकी बनी होती है? डेक्रोन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम धमनी बनी होती है डेक्रोन की। डेक्रोन क्या एक पॉलीमर है। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड प्रतिबिंब में प्रयुक्त होती है, यानी अल्ट्रासाउंड जो इमेज है उसमें कौन सी रेज यूज होती हैं? एक्सरेज, गामा रेज, लेड जर्कोनेट, अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अल्ट्रासाउंड इमेज में जो यूज होती हैं वो होती हैं एक्स रेज। क्या होती हैं? एक्स रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस पर HIV अटैक करता है? तो HIV किस पर हमला करता है, किस पर अटैक करता है? B सेल्स पर, T सेल्स पर, एंटीजन देने वाली सेल्स पर,
टी हेल्पर सेल पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, HIV जो अटैक करता है वो करता है टी हेल्पर सेल्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी हेल्पर सेल्स पर। 40 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन फेनिकोल। क्लोरीन में फेनिकोल जो प्रतिजीव प्राप्त होते हैं, यानी कि क्लोरीन फेनिकोल जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो वो जो एंटीबायोटिक मेडिसिन ऑब्टेन होती है, ये प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनेजुली से। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनेजुली से। क्लोरोमाइसिटीन भी इससे प्राप्त होती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से कौन सी प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो क्लोरीन फेनिकोल जो एंटीबॉडी है वो मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनेजुली से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंटरफेरॉन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? जटिल प्रोटीन, कैंसर विरोधी प्रोटीन, विषाणु वायरस विरोधी प्रोटीन, जीवाणु विरोधी प्रोटीन। तो इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो होते हैं वायरल विरोधी प्रोटीन, विषाणु विरोधी प्रोटीन। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार इस टेस्ट सीरीज में ये जो सेट है, इस सेट में 50 क्वेश्चन हमने पूरे करा दिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए, लगातार मेरे चैनल को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।